हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम। पिछले वीडियोस में मैंने 11th क्लास के चैप्टर 1.1 से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस किया था। समुच्चय टॉपिक था हमारा, उस पर डिस्कस किया था, उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद मुझे लगता है कि 1.1 के सारे क्वेश्चन तुम खुद से ही सॉल्व कर चुके होगे। नहीं किया है तो उस वीडियो को देखो ना, किसका इंतजार कर रहे हो। इसी चैनल पर वीडियो है, वैसे भी इस चैनल पर सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं, तो तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम समुच्चय पिछले वीडियो में समुच्चय पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम समुच्चय के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये लिमिट नहीं है कि इतने ही प्रकार के हैं, लेकिन इस जो चैप्टर 1.2 है हमारा, उसमें हमारा इतने ही से काम चल जाएगा, और बाकी आगे बढ़ेंगे तो आगे चीज़ें हम सीखते चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इसको समझते हैं, और इसको समझने के बाद चैप्टर 1.2 जो है वो भी सारा का सारा तुम खुद से सॉल्व कर लोगे, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। लेकिन सॉल्व भी तभी कर पाओगे ना जैसे वीडियो को पूरा देख पाओगे। मेरे कहने का मतलब है तुम अगर कैसे, इस बात पे भी डिपेंड करता है ना तुम कैसे लर्नर हो। तो चलो सीखते हैं, कैसे भी लर्नर हो, अगर सीखने बैठे हो तो मनसा तो होगी सीखने की, और अगर सीखने की मनसा है तो डेफिनेटली सीख भी जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है समुच्चय के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। समुच्चय क्या है? संग्रह है। संग्रह किस चीज़ का है? तो वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। इस बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समुच्चय को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? तो समुच्चय के लिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है, ABCD कोई भी। और समुच्चय के अंदर के अवयवों को हम, अब डिपेंड करता है कि समुच्चय के अंदर जो कुछ भी है उसको ऐसे तो स्मॉल लेटर से कह लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर 1 2 3 4 है तो उसके तरह से भी हम यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि समुच्चय को दो विधि से यूज़ किया जाता है। एक रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने पूछा, यहाँ पे लिख दिया मैंने S, ठीक है। और रोस्टर विधि में क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 से छोटी सम संख्या का समुच्चय बना दो, तो 2 4 6 8, 10 से छोटी था, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे। ये है रोस्टर विधि। और दूसरी विधि जो थी वो थी समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सेम में x लिख लेते हैं, कोलन देते हैं, और कोलन के बाद ये बताते हैं कि x जो है वो क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। और साथ में ये भी दिखाते हैं कि x जो है 10 से छोटा भी है, ठीक है। तो x 10 से छोटा होना चाहिए और x एक सम संख्या होनी चाहिए, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो विधि है हमारा समुच्चय का, वो है हमारा रोस्टर विधि, और ये वाली जो विधि है समुच्चय निर्माण विधि है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस अचानक से करने लगे। टॉपिक तो हमारा 1.2 वाला था, तो वो वाली वीडियो जाके पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 20 मिनट का ही वीडियो है। अभी हम लोग 1.2 वाले टॉपिक की बात करते हैं कि समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो लिखा हुआ है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब, अब जैसे मैंने तुमसे बोला प्रायिकता तुमने पढ़ा था ना, तो प्रायिकता पढ़ते पढ़ते तुम्हें याद दिलाता हूँ कि अगर मैं बोलूँ सेट, एज फॉर सेट, सेट की एक डाइस को अगर मैं ऐसे ही थ्रो करता हूँ तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो उस पर जितने नंबर होंगे वही सारे नंबर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एस में टोटल कितने मेंबर्स हैं, अवयव हैं, ठीक है। तो उसको हम NS से इंडिकेट करते हैं। NS वाला तो यहाँ है हमारा। हम रिक्त समुच्चय सीख रहे हैं ना, तो रिक्त समुच्चय अभी सीख जाओगे। पहले इसको तो देखो, NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। NS किसको इंडिकेट करता है, तो NS इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट। तो यहाँ पे 6 है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक पासे को उछालने में 7 आने की क्या प्रायिकता है, तो 7 इसमें है नहीं, तो 7 कभी आएगा भी नहीं, 7 कभी आएगा नहीं, तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी NE जो है वो हो जाएगा 0। NE 0 कैसे हुआ, यानी कि E में जो अवयवों की संख्या है वो है 0। मतलब E में कोई इवेंट जो है, इवेंट में 7 है और 7 तो इसमें होता नहीं है, तो E में अवयवों की संख्या 0, इस वजह से NE हो गया 0, और NE 0 हो गया तो PE बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PE बराबर NE बटा NS तो होता ही है ना। तो ये हो गया 0/6 यानी कि 0। तो ये तो प्रायिकता का टॉपिक हो गया। लेकिन प्रायिकता का टॉपिक मैंने क्यों यूज़ किया, ताकि तुम्हें ये अलग क्लियर हो सके। नहीं क्लियर हुआ तो अभी देखो, रिक्त समुच्चय का आसान भाषा में समझो। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वो रिक्त समुच्चय होता है। बस उसे इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, ये हो गया रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव ही नहीं है। या फिर उसको इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये भी रिक्त समुच्चय का साइन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ज़्यादा अब इसमें समझने जैसा क्या रह गया, मतलब तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए, खाली है, हो गया रिक्त समुच्चय। अच्छा, एग्जाम्पल से समझना है कि समुच्चय किस चीज़ का है। चलो मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हें बोल दिया मैंने
सिंग वाले घोड़े के समुच्चय बना दो, तो लिस्ट बना दो समुच्चय संग्रह, सिंग वाले घोड़े का समुच्चय। सिंग वाला कोई घोड़ा नहीं होता है, इसलिए ये खाली हो गया। अब ये खाली हो गया तो इसको हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित मतलब होता है फाइनाइट, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। आप समझना इन दोनों में अंतर, बहुत सिंपल है। फाइनाइट इनफाइनाइट बोल दिया तो समझ ही गए ना। अगर मैं तुमसे बोलूं एक 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना दो, ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तुम क्या क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आसानी से बन गया ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऐसा समुच्चय बना दो, पी लिख लेते हैं इसको, ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें संख्या 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो और संख्या प्राकृतिक भी हो। अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। मतलब 2 से बड़ी और 3 से छोटी संख्या तो बहुत सारी हम बना सकते हैं, लेकिन 2 से बड़ी और 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। तो ये समुच्चय हो गया हमारा खाली, तो ये रिक्त समुच्चय का हो गया। ठीक है, अब हम रिक्त समुच्चय क्लियर हो चुका। अब हम ध्यान देते हैं इसमें। देखो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं टोटल, तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस समुच्चय में 9 अवयव हैं, यानी कि NS हमें मालूम हो गया। NS कितना हो गया? 9। NP भी हमें मालूम है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है, तो ये हो गया 0। NP हो गया 0, NS हो गया 9। इसमें ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय को हम 0 मानते हैं। NS हमारा 9 है, तो इसमें 9 अवयव थे तो इसको हमने 9 मान लिया। तो ये दोनों के दोनों परिमित हैं, मतलब फाइनाइट हैं, कि मतलब कम से कम मालूम तो है कितने हैं। अब मैं तुमसे बोलूं कि चलो Q लिखते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बता दो। अब बताओ भाई क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 लिख देते हैं हम तो यहाँ पे। क्यों हम लिखने जाएं? क्योंकि कोई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पता ही नहीं है। कोई भी संख्या लिख दो, उसके बगल में 1 लिख दो, प्लस 1 लिख दो, हो गया भाई उससे भी बड़ा संख्या। तो ये तो पॉसिबल नहीं है बता पाना। तो इसमें कितने अवयव होंगे? n नंबर ऑफ Q कितने होंगे हमें मालूम ही नहीं है। तो जब मालूम ही नहीं है तो ये हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय। आसान सा चीज़ था ना। और बताऊँ, एक और एग्जाम्पल देख लो। अब ये जितनी भी विधि थी, ये सारी विधि कौन सी विधि में थी? रोस्टर विधि में थी ना। समुच्चय निर्माण विधि में देखते हैं कैसे पहचानेंगे अपरिमित समुच्चय को। देखो समुच्चय निर्माण विधि, मान लो कि ये इसमें हमने क्या लिखा था? P में 0 था ना, चलो P में ही लिखते हैं कुछ। X और X एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। X एक प्राकृत संख्या है तथा X जो है बड़ा है 2 से और छोटा है 3 से। यही चीज़ ना मैंने बोला था। अब ध्यान देना, इसमें भी मैंने बोला था x क्या है? एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से बड़ा हो, 3 से छोटा और प्राकृतिक संख्या हो, तो इसका समुच्चय आया था 0। ये था रोस्टर विधि वाला, और ये है समुच्चय निर्माण विधि वाला। इसमें क्या है? x, जहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है तथा x 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कितना हो जाएगा अवयवों की संख्या? कुछ नहीं, 0, इसलिए 0। यहाँ पे अगर हम लिखें Q के लिए, तो Q के लिए लिखेंगे Q बराबर X, जहाँ X ऐसा है कि X एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। बस इतना लिख दो। अब प्राकृत संख्या है तो कितने सारे हो सकते हैं अवयव इसके? पता ही नहीं, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित समुच्चय। Q कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं समान समुच्चय पे। तो समान समुच्चय से रिलेट पे आने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तो हम समझ रहे हैं ना सब कुछ। तो एग्जाम्पल को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। जो बच्चा खुद से बुक पढ़ता है उसको पता है एग्जाम्पल की क्या वैल्यू है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टीचर बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इस बुक को पढ़ो, ये 11th का बुक है मेरे पास में, तुम इस बुक को पढ़ो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुमने अपने दिमाग से 10th पास कर लिया, अच्छा नंबर लिया है, क्या है ये बुक? कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। तुम आराम से पढ़ के इसको खुद से समझ सकते हो, लेकिन तब एग्जाम्पल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई गाइड करने होना चाहिए। और अगर तुम खुद को गाइड कर रहे हो तो एग्जाम्पल तो देखना होगा, लेकिन अगर मैं भी गाइड कर रहा हूँ तो मैं भी एग्जाम्पल तुम्हें दिखाते चलता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6
बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व रहता है, तो अगर मैं ये बता दूंगा तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा। और मैंने जैसा कि पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा बनाने आया हूँ कि तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया, समझा तो दिया ही ना। समान समुच्चय भी बताऊँगा, बहुत सिंपल है, 1 मिनट में समझ जाओगे। समान समुच्चय कुछ नहीं है, देखो इधर, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ n, जहाँ पे x जो है एलिमेंट है n का। अब n r कुछ मैंने लिखा था फर्स्ट वीडियो में, n r q z और क्या था भाई, अभी इतना याद है। तो ये सब याद रखना पड़ता है कि क्या है। तो n को देख के पहचान जाओगे कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और भी दिया है, और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 है। अब तुमको बताना है कि ये जो है परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। लेकिन आसान क्वेश्चन किसको कहते हैं? आसान क्वेश्चन तो कुछ होता ही नहीं है, ना कोई क्वेश्चन आसान होता है ना कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, और आता है तो आसान है। तो बस देख लो, अगर नहीं आता है तो आ जाएगा, आ जाने के बाद तो आसान हो ही जाएगा ना। समझो, ये एक समीकरण है हमारे पास। अब इस समीकरण को तुम्हें हल करना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं इस समीकरण को हल करने तो बताया, पहले तो कभी बताया नहीं है, तो आज बता देता हूँ एक बार, ठीक है। बताने में क्या जाता है। तुम इस समीकरण को जब हल करते हो तो इन दोनों का गुना करने पे 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। मान लो कि इसका मतलब इन दोनों का आपस में गुना हो रहा है ना, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। तो अगर x माइनस 1 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तभी तो 1 में से 1 घटाने पे 0 आ रहा है। लेकिन अगर x माइनस 2 बराबर 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, तभी तो 2 में से 2 घटा रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। तो इस वजह से x का वैल्यू आया 1 और x का वैल्यू क्या आया? 2। तो इसको जब हम रोस्टर विधि में लिखते हैं तो x यहाँ पे लिखा है ना, x, और x एक नेचुरल नंबर है जहाँ पे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा 1 और 2। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 1 और 2 ही आया है। तो हमारा हो गया ये कंप्लीट। और ये जब हमारा कंप्लीट हो गया तो हम इसमें देख रहे हैं कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, कितने अवयव हैं। सिर्फ 2 अवयव हैं। अब जब नंबर ऑफ s हमें मालूम हो गया 2, तो ये जब मालूम हो गया ये तो लिमिटेड हो गया। लिमिटेड मतलब परिमित, मतलब फाइनाइट। अनंत तो आया ही नहीं, अनंत नहीं आया, यानी कि ये समुच्चय जो है वो परिमित है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अरे आ गया होगा यार, आ गया होगा, मेरे ख्याल से तो आ गया होगा। नहीं आया तो दूसरे एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इस तरह से, x एक ऐसा नंबर है जहाँ पे x एलिमेंट है n का, यानी कि प्राकृतिक संख्या का, और 2x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये समीकरण हमारे सामने रखा हुआ है, इस समीकरण को हल करते हैं हम लोग। 2x माइनस 1 बराबर 0। अब एक माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ गया हमारा 1/2। x का वैल्यू 1/2 आ गया, और यहाँ पे लिखा है x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू n, x n में है। इसका इस साइन का मतलब भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ज़रूर देखना वीडियो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और आगे जो है 1.3 पे जब आऊँगा तो तुम्हें पता रहेगा पुराना, तभी तो समझ में आएगा ना। ध्यान से देख लेना ज़रूर वीडियो को। तो x का वैल्यू आ गया 1/2। ये पॉसिबल है क्या? प्राकृतिक संख्या तो है नहीं 1/2 आधा, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि x जो है इसमें क्या हो गया भाई? x का इसमें आ गया, मतलब कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं जो प्राकृतिक संख्या भी हो और 1/2 भी हो, क्योंकि 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये जो हो गया ये कैसा समुच्चय हो गया बताना तुम लोग? अपरिमित की परिमित। तो ध्यान देगा कि इसमें नंबर 2 आ गया था, यानी कि परिमित हो गया। तो ये इसको गलती से अपरिमित मत बोल देना। क्यों नहीं अपरिमित बोल देना? क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं है, कोई अवयव नहीं है, यानी कि इसमें शून्य, ये रिक्त समुच्चय हो गया। और जब ये रिक्त समुच्चय हो गया इसका मतलब हो गया कि रिक्त समुच्चय परिमित में आता है, ठीक है। देख लेते हैं। ऐसे ये एग्जाम्पल, ये बुक होगा तुम्हारे पास तो तुम आराम से कर लोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, आ जाता हूँ समान समुच्चय पे। समान समुच्चय कितना आसान है। समान समुच्चय ऐसे 2 अलग अलग समुच्चय जिनके सभी अवयव समान हों वो समान समुच्चय कहलाएंगे। एग्जाम्पल समझो, अगर किसी, चलो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय A E I O U,
लेकिन अगर यही तुम्हारा ये कुछ इस तरह से इधर उधर करके लिख दिया गया I U A E O, अब इसमें भी वही अवयव है जो इसमें है और दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो है इसको भी की जगह R लिख देते हैं कुछ भी, तो V और R जो है V बराबर R हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अवयव क्या हैं, समान अवयव हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समान अवयव का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास दिया है, एक वर्ड दिया है लोयाल और एक वर्ड दिया अलॉय ALLOY। अब इनका जब समुच्चय बनाते हैं तो क्या ये एक समान समुच्चय बनेगा? तो लोयाल वर्ड के जो समुच्चय बनाते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, L आता है OYA और L को दोबारा, अब देखो LOYA L दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था अच्छे से कि जब समुच्चय बनाया जाता है तो एक ही वर्ड का 2 बार रिपीटेशन जो होता है वो नहीं किया जाता है, तो ये L हटा देते हैं, तो LOYA आ गया, ये हो गया हमारा लोयाल वर्ड का समुच्चय। अब आगे है ALOY, ये हो गया एलॉय का समुच्चय, क्योंकि L तो दोबारा फिर इसमें भी नहीं लिखेंगे। अब ये है लोया, ये है अलॉय, दोनों के सारे अवयव मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों समुच्चय भी क्या है, समान है। तो बस समान समुच्चय यही है और कुछ है नहीं। तो अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 1.2 पे। 1.2 पे कुछ एग्जांपल हैं, मतलब 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको 1-2 मैं बता दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से मैं कोई भी एक बता दूंगा तो तुम समझ ही लोगे। जैसे मान लो मैं 4 नंबर ही बता देता हूँ। फर्स्ट का 4, यहाँ पे दिया हुआ है y, जहाँ पे कोलन लगा के दिया y, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखो, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जब तुम 11th का चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या ये ज़रूरी है कि तुम सिर्फ 11th का पढ़ोगे? नहीं, क्योंकि 11th में आने के बाद तुम्हारा जो सिलेबस हो जाता है इतना वास्ट हो जाता है। वास्ट होने का रीज़न है कि तुमने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है 10th तक में, 10th तक पढ़ाई की ना बचपन से, उसमें तुमने जितना भी कुछ सीखा वो सब तुम्हारे काम आने वाला है 11th में ही। अब यहाँ पे अगर तुम्हें मालूम ही नहीं होगा समांतर रेखा के कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, तो तुम कैसे बताओगे कि इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकता है? नहीं बता सकते ना। तो इसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि समांतर रेखा क्या है। तो 2 ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां सदैव समान रहती हैं और ये दोनों एक दूसरे से अनंत पे जाके मिलती हैं। अब यहाँ पे मैं कह सकता था कि ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, ज़्यादातर लोग कहते भी हैं, लेकिन क्या है ना कि कभी नहीं मिलती है हम नहीं कहते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे खड़े होके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जाते जाते कहीं मिल गया है, वो मिल नहीं रहा होता वहाँ पे, वो कहीं लगता है हमें कि बस मिल रहा है। तो जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो पता चलता है और आगे जाके कहीं मिल रहा है, और आगे जाते हैं तो पता चलता है कहीं अब मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, तो हम कह देते हैं कि वो अनंत पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा आगे गए तो पता चला और आगे मिल रहा है, थोड़ा आगे गए तो और पता चल रहा है आगे जाके मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये हो गया कुछ इस तरह से कि अनंत होता है ना इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में जब हम 1 ऐड करते हैं तो वो भी तो इनफाइनाइट ही हो जाता है। 10 भी ऐड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 100 भी ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। तो उसी तरह से ये भी होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि अनंत पे जाके मिलती है। तो अब ये दोनों रेखाएं जब कभी मिली ही नहीं, अनंत पे जाके मिली मतलब मिल ही नहीं रही, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु कैसे आएगा? उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, यानी कि ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? एक भी उभयनिष्ठ बिंदु इसमें नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय होगा ये? रिक्त समुच्चय। तो बस ये रिक्त समुच्चय है और हमारा क्वेश्चन ही था कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। बाकी 3 क्वेश्चन है, तुम लोग अपने से ट्राई करना और कोशिश करना कि हो ही जाए। और बाई चांस मतलब ऐसे लगता तो नहीं कि कोई दिक्कत होगा, लेकिन रह गया जाए कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय में से परिमित और अपरिमित समुच्चय को पहचानना है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा फिर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारा मैं बता दूं और तुम लोग झाल बजाओ बैठ। 4 नंबर मैं बता देता हूँ, इसमें भी 4 नंबर। सेकंड का 4, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन
मेरे ख्याल से 4 नंबर नहीं बताता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बता दे रहा हूँ। फॉर्मेलिटी के लिए इसलिए क्योंकि अब वीडियो बना रहा हूँ तो लगना भी तो चाहिए ना कि हाँ कुछ कुछ बताया भी सर ने। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय बनाना। अब तुम ही बताओ, 100 से बड़े धन पूर्णांक जब तुम बनाने चलोगे कितने सारे बनाओगे? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित, सिंपल सी बात है। अब ये तो अपरिमित हो गया, एक परिमित वाला भी बता देना तो अच्छा रहता। नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद से करो। मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम क्वेश्चन तो 2 में भी था। अब बस ध्यान देना, 2 नंबर जो था वो तुम्हारा इस तरह से दिया हुआ था, और जो 3 नंबर है उसमें कुछ चेंज करके दे रहा है। चलो 3 नंबर का भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। लिखा हुआ है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। वाह क्या बात है। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली, पूरा नहीं लिख रहा, लिख ही दूँ क्या? मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। वृत्तों का समुच्चय। आज मैं लगातार काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे टाइम का भी आइडिया नहीं है कितना बज रहा है। घड़ी पहन लेना चाहिए था। मैच भी शुरू होने वाला होगा, मैच भी देखना है। कोई बात नहीं, देख लो। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, तुम 11th में आ गए हो, तो अब मूल बिंदु तुम्हें सीखना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को पता होगा। तो समझ लो ये मूल बिंदु है, ये 0 0, इसका मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब इसको केंद्र मानकर बनाया हुआ वृत्त है ऐसा तो नहीं कहा, बस बोला है कि इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। इससे 1 वृत्त जा सकता है, 2 वृत्त जा सकता है, 3 वृत्त जा सकता है, 4 5 6। तुम नोटिस करोगे ना, बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं। कितने? अनंत। तो जब इससे मूल बिंदु से होकर अनंत वृत्त जा सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा समुच्चय होगा? ये होगा, कैच कर लिया, नाइस, अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो गया ये? अपरिमित समुच्चय। और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा कंप्लीट। बाकी खुद से भी करोगे ना, तुम्हारे लिए ये सब छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 बचा है, तो 4 5 और 6 में देखो शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि जब सारा क्वेश्चन तुम्हें खुद से ही करना है तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मैं बस रास्ता दिखाने आया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में बताइए a बराबर b है अथवा नहीं है। a बराबर b, अब a में इधर कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, चलो मिटा के बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में a में इधर कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, b में इधर कुछ समुच्चय दिए हुए हैं। ये दोनों बराबर सिर्फ तभी हो सकते हैं जब इसके सभी अवयव मैच करेंगे। मैच नहीं करेंगे तो बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए a का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। तो a में दिया हुआ है a b c और d, और b में दिया हुआ है d c b और a। तुम्हें मालूम है कि a b c d हो या d c b हो, चारों अवयव अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब a बराबर b हो गया। पहला ये आंसर हमारा मैच कर गया कि हाँ ये इसमें बराबर हैं। बाकी सारे खुद से कर लोगे। 5 नंबर को देखो। 5 नंबर में क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? सीधी सी बात है, समान के लिए हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना। अभी जो था 4 नंबर में जो था, ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें तो दे दिया दोनों का दोनों रोस्टर विधि में ही था। लेकिन 5 में जो है एक है रोस्टर में और एक है समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण और रोस्टर को मैच कराना है हमें। चलो देख लेते हैं। 5 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है यार, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ। ए में क्या दे रखा है? 2 और 3। और बी में क्या दे रखा है? x, जहाँ पे x क्या है? एक समीकरण, x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, ध्यान देना। बी में लिखा है x क्या है? x ऐसा है कि x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो क्या इस द्विघात समीकरण को हल करने में तुम्हें कितना देर लगेगा? तुम 10th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हो, मैथ में तुम्हारा 80 नंबर से ज़्यादा आया है, तो तुम्हें ये सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा क्या? तुम जानते हो 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 जोड़ने पर 5 होता है। तो इसका चलो हल करके बता देता हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, वीडियो बता रहा हूँ तो बता देता हूँ, ठीक है ना। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब x² इधर हो गया हमारा 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया तो आया x प्लस 2 बराबर में 0।
ये बचा हमारे पास x+2 कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास x+3। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आएगा हमारे पास -2 और -3। x का वैल्यू आ गया -2 और -3, यानी कि b के जो अब हम रोस्टर के रूप में लिखेंगे तो इसमें आएगा -2 और -3। अब a में था 2 और 3, b में है -2 और -3। क्या a और b समान हो सकते हैं? कभी भी नहीं। a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो 5 का पहला मैंने बता दिया, दूसरा खुद से कर लेना। 6 नंबर देखो क्वेश्चन जल्दी से। तो 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को देख लो आराम से, उसके बाद हम 1.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 6 नंबर देखते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अरे यार कितना आसान है, चलो इसको मैं नहीं बताता, आसान है यार, कर लोगे। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उससे शेयर भी कर देना, क्या पता उसका भला हो जाए। ठीक है, मेरा भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि अब इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना तुमसे। तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।